आप सब आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली पहले से भी बढ़िया होगी और मस्त होगी। तो सबसे पहला आइडिया है मेरा, मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। और आजकल दूध कम होता है तो कम दूध का हलवा हम कैसे बनाएं। तो इसमें मैंने घी डाल करके इस तरह से 1 किलो गाजर को ग्रेट करके डाल दिया है। और इसे मैं कढ़ाई को सबसे पहले हमें पकड़ से पकड़ना है और इस तरीके से इसे भूनते जाना है और उसे 2 मिनट तक इस तरीके से हमें भूनना है। और भूनने के बाद बस इसे फिर हमें ढक देना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बस इसे हम ढक देते हैं। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही करना है, यानी कि लो ही करना है। तो बस इस तरीके से हम 10-15 मिनट इसे पकाने के बाद इस तरह से पलटते उलटते जाएंगे। हमें बीच में भी चलाना है जिससे ये तले में लगे नहीं। और बस हमारे गाजर कुछ सॉफ्ट हो गए हैं तो बस इसमें हम दूध डाल देते हैं और इसमें हमने आधा किलो दूध ऐड किया है। और बस इसी दूध में हमारी जो गाजर है वो पककर तैयार हो जाएंगी, इसलिए हम ये कम दूध वाला हलवा बनाकर दिखा रहे हैं। तो बस इस तरीके से इसे हम चलाते जाएंगे और बस इसे थोड़ा सा गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और बस इस तरीके से बनाते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। और अब इसी स्टेज पर हमें चीनी ऐड कर देनी है, आप अपने स्वाद के अनुसार। और बस इस तरीके से हम चीनी को भी पका लेते हैं। जो इसका पानी बनेगा वो भी जल जाना चाहिए, यानी कि थिक हो जाना चाहिए हलवा। तो बस इस तरीके से हम चलाते जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट में काजू बादाम ऐड कर सकते हैं और आप इसमें इलायची भी पीस कर डाल सकते हैं। और ये हमने इसमें मावा ऐड किया है। तो इस तरह से आप कम दूध वाला हलवा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा सा मावा भी ऐड किया है, इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और बस इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे और इसे मावे को हम इसमें ही मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आगे आने वाली मेरी वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो बस आप देख सकते हैं कि जो मावा है इसमें मिक्स हो गया है। और बस इसी स्टेज पर हम इसमें देसी घी डाल देते हैं। और देसी घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि घी में इस भून करके इसका स्वाद दोगुना हो जाए। और बस यहीं पर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। बस इस तरीके से ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। और गरम गरम हलवा आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कम दूध में बनने वाला बहुत ही टेस्टी हलवा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आती है अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अमरूद ठंडे होते हैं तो हम इसे कैसे खाएं। और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसके जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपको कितनी ही पुरानी खांसी हो, बस इस तरीके से फोक को निकालिएगा और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें। तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन भून करके कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया है और अमरूद ज़्यादा कड़े ना हो, सॉफ्ट अमरूद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही काम की है और आपके स्वास्थ्य से लेकर संबंधित है। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और इस तरीके से आप अमरूद भी खा सकेंगे और आप बीमार बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। दूसरा आइडिया आता है ये पिन्नी को लेकर, जो हमारे घर में खाली पिन्नी पड़ी रहती हैं
और ये इधर-उधर बेकार ही जाती हैं और किचन का एरिया भी ज़्यादा ख़राब करती रहती हैं, क्योंकि देखने में गंदी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जब डब्बे हमारे यहाँ निकल आते हैं तो उन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि ये जो डब्बे होते हैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं और घर में सफाई भी रखते हैं। तो हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और हम यहाँ एक डब्बे में कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चाकू से कट लगा लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कैसा कट लगाया है। इससे हम बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो बस हम इस तरीके से जो हमारे घर में खाली पन्नियाँ हैं इनको तय बनाते जाएंगे और इस तरह से अच्छे से तय बनाने के बाद जब हम रखेंगे तो ये पन्नी हमारे अच्छे से काम आएगी और ये गंदगी बिल्कुल नहीं करेगी। और इन्हें हमें डस्टबिन में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन्हें जहाँ तहाँ फेंक देते हैं कूड़े वाले और उन्हें गाय खा जाती हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इसलिए हमें इस तरह से सुरक्षित रखना होगा। तो इस तरह से हम तह बना लेते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक की पिन्नियाँ होती हैं इन्हें मैं बिल्कुल भी आपको यूज़ करने की बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी वगैरह में आ जाती हैं। तो इस तरह से हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें ये जो डब्बा है इसमें रख देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये पिन्नी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और हम आसानी से इस डब्बे से ले पाएंगे। और इस डब्बे को भी हम ऐसी जगह रखेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी स्पेस ना देना पड़े। और इससे यहाँ से आप पिन्नी आराम से इस तरह से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हम आपको बताते हैं कि जो इसके दोनों तरफ से ये पार्ट निकले हुए हैं इन्हें हम कट कर देते हैं। तो बस इस तरह से ही हम दूसरा वाला भी कट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये कितना सुंदर पैकेट है, इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन हमारा नहीं किया। तो हम इसमें इस तरह से टेप लगा दिया है। तो अब अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड, हमारे हाथ में कभी कभी कट लग जाता है और एक तो कट लगने के बाद हाथ में जख्म हो जाता है और हमें फिर घर का काम भी करना पड़ता है और ऊपर से पानी ठंडा हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो जख्म को रुई से पोंछ लें, इसकी सिकाई करें ठंडी और ऊपर से ठंडा पानी। जो हाथ में जख्म में दर्द होता है, आपको बड़ी चौड़ी वाली बिंदी लेनी है और जो इसकी गम होती है बहुत ही तेज़ होती है और ये गम बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा तो आपका जो जख्म है वो बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं लगेगा और आपको चीस भी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा। और बस इसके बाद हम जो हमारे घर में पॉलीथीन आती हैं बेकार पड़ी रहती हैं, उस पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से अपने हाथ में पॉलीथीन पहनने के बाद में एक रबर बैंड लगा लीजिएगा। तो इसी तरीके से दोनों हाथों में मैंने किया है और इस पिन्नी की जो ऊपर से छोर है इन्हें बांध लीजिएगा। तो इस तरीके सर्दी में थोड़ा सा भीग जाते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है और ठंड लगती है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सभी बर्तनों को मांज कर साफ कर लूँगी। और तो इस तरीके से फ्रेंड आप सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। और यदि आपकी जो दादी नानी है या कोई भी आपका रिलेटिव है तो उससे भी आप ये चीज़ शेयर कर सकती हैं। आती है मोबाइल को लेकर, क्या होता है फ्रेंड, जब हम किचन में होते हैं तो हमारा मन करता है कि कुछ हम इसमें देख लें या फिर गाने चला लें या भजन चलाएं। तो हमारा मोबाइल दिखता नहीं है, तो हमने इस तरह से जो कैलिपर्स होते हैं हमारे किचन में, तो इस तरह से जो पकड़ होती है रख करके इस तरह से आप उसे मोबाइल को रख सकते हैं। तो इससे हमारा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और हम इसे बड़ी ही आसानी से चला पाएंगे। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रखिएगा। अब अगले